नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 4 मार्च को एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस रिलीज़ किया था, पब्लिश किया था, इंटरव्यू का डेट अनाउंस किया था और उन्होंने बोला था कि जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑलमोस्ट लगभग 25 दिन तक चलेगा। अब इस नोटिस के बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज़ हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चंस और आपके इंपॉर्टेंट हैं जो छूट गए हैं तो आप मुझे या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपका प्लेस ऑफ इंटरव्यू क्या रहेगा, मोड ऑफ लैंग्वेज, कंडक्टिंग बॉडी, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है कि वेटेज मार्क्स का कैसे कैलकुलेशन करें, किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा कि 80% रिटर्न का, 20% इंटरव्यू का, और फाइनल मेरिट लिस्ट कितने में बनेगी, 400 में या 500 में या 100 में। तो ये सारी चीज़ें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे और कुछ भी अगर आपका छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहला है आपका प्लेस ऑफ इंटरव्यू। प्लेस ऑफ इंटरव्यू के लिए देखिए दोस्तों, मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक चांसेस हैं ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे दिल्ली में, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनका ऑफिस सिर्फ आपका दिल्ली में है। इनके ऑफिसेज अलग अलग जगह प्लेसेस पर हैं। जैसे कि आपका पेटेंट ऑफिस चेन्नई में है, दिल्ली में है, कोलकाता और मुंबई में। अब अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट साउथ से बिलोंग करता है, सपोज चेन्नई से बिलोंग करता है, तो हो सकता है कि उसके लिए इंटरव्यू चेन्नई में ही कंडक्ट करा दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको जानना जरूरी। पहली चीज़ तो ये 4 ऑफिस हैं पेटेंट ऑफिस के, ठीक है, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और एक अगर हम ट्रेडमार्क का भी ऐड कर दें तो वो आपका आ जाता है अहमदाबाद, और RGNIIPM और PIS पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसका है नागपुर। तो ओवरऑल हम देखें तो इनके टोटल 6 ऑफिस हैं। अब हर जगह इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे या सिर्फ दिल्ली में कराएंगे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर रिलीज़ करेंगे। कॉल लेटर जब रिलीज़ करेंगे तो उसमें आपको ये सिटी और डेट, एक तो आपका ये सिटी बताएंगे, दूसरा आपका ये डेट बताएंगे किस डेट पे आपका इंटरव्यू है और किस सिटी में। अब अगर मान लीजिए सपोज सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में कंडक्ट कराते हैं तो आपको ये कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर देंगे, एटलीस्ट 15 दिन 20 दिन पहले ये आपको बता देंगे कि इंटरव्यू आपका दिल्ली में होगा। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग ये इंटरव्यू आपके जो 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, और बचा आपका अहमदाबाद, नागपुर, वहाँ पर भी अगर चांसेस हैं तो वहाँ भी करा सकते हैं। लेकिन ये 4 मेजर जो सिटीज़ हैं, इन चारों सिटीज़ में आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में नहीं होगा। अगर होता है तो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट पर यहाँ पर होने वाला है, तो आप पहले से अपना टिकट्स वगैरह बुक करा लीजिए। देखिए ऑब्वियस है, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट आता है कि हम पहले से कैसे टिकट करा लें, अभी हमें पता ही नहीं है, और आप 3 दिन पहले बताएंगे तब हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो होपफुली, मोस्ट प्रॉब्ली, जहाँ तक चांसेस हैं, ये आपकी 4 सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपके इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। और अगर सिर्फ दिल्ली में कराएंगे तो आपको 15-20 दिन पहले ये बता दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू दिल्ली में होगा। अदरवाइज ये चारों जो भी आपकी सिटीज़ हैं, यहाँ पर आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आया था कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या वो क्वेश्चन वहाँ पर हम आंसर कुछ हिंदी में भी दे सकते हैं। देखिए जो नोटिस में आया था, जो इनका नोटिफिकेशन था, वहाँ पर लिखा हुआ था मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू शैल बी इंग्लिश ओनली। तो ये जो आपका जो इंटरव्यू होगा ये भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। लेकिन ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि आपका सिर्फ कंपलसरी है कि इंग्लिश में ही होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी भी चल जाता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश में तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसा नहीं। अगर आपको लग रहा है आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं नॉर्मली, उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एज़ पर द नोटिफिकेशन जो इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा वो इंग्लिश में होगा। अब वो क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में ही पूछेंगे, तो कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश में ही उसको आंसर करें। अगर फिर भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होती तो आप बेझिझक हिंदी में बोल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद आया था ये इंटरव्यू कंडक्टिंग बॉडी। देखिए ये जो एनटीए है, एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये सिर्फ आपका एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी मतलब जो आपका ये CGPDTM का एग्ज़ाम हो रहा है, ये तो आपका सिर्फ एनटीए करा रहा है, लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा ये आपके DPIIT इसके ऑफिशियल्स होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से होंगे, या फिर आपका CGPDTM, ठीक है। हो सकता है आपके सीनियर कंट्रोलर हो सकते हैं, जॉइंट कंट्रोलर हो सकता है इंटरव्यू में आपके, जो भी आपका इंटरव्यू पैनल होगा उसमें ये सारे डिपार्टमेंट के आपको एक एक ऑफिसर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये आपका एनटीए इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, ऐसा नहीं है। CGPDTM ही कंडक्ट कराएगा, ये आपका इंटरव्यू CGPDTM ही कंडक्ट कराएगा, और इनके ऑफिशियल्स ही आपको इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए मिलेंगे, ठीक है। अगला आपका ये क्वेश्चन है, हाउ टू कैलकुलेट वेटेज मार्क्स। अब देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न है।
80% क्या बोला गया है, आपका रिटन का वेटेज लिया जाएगा, ठीक है, 20% इंटरव्यू का। अब ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, थोड़ा सा इसको समझिए। सपोज मान लीजिए कि आपका पेपर जो मेंस का पेपर है, पेपर 1 प्लस पेपर 2, आपने ओवरऑल इसमें टोटल कैलकुलेट किया। मान लीजिए टोटल आपका जो स्कोर आया, इसमें पेपर 1 भी ऐड कर दें, पेपर 2 भी ऐड कर दें। इसमें देखिए सेपरेट तो होगा नहीं, इसमें पूरा कंबाइन होगा, क्योंकि पूरा कंबाइन इसका पूरे का 80% लिया जाएगा। मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पर स्कोर किया 240, ठीक है, 240 कितने में, 400 में। तो क्या करेंगे, इसका 80% यानी कि, और ये पेपर कितने का आपका 400 का, तो यानी कि ये आपका मार्क्स कितना हो गया 48, ठीक है, कितना हो गया 48। अब मान लीजिए आपका, ये तो बात हो गई आपकी रिटन एग्ज़ाम की, ये बात हो गई आपकी रिटन एग्ज़ाम की। अब मान लीजिए इंटरव्यू है, इंटरव्यू में कितना बोला है, इंटरव्यू में बोला है 20% वेटेज। मान लीजिए आपका स्कोर आता है 60 आता है 70 आता है, जो भी मान लीजिए, चलिए मैं मान के चलता हूँ आपने 60 स्कोर किया, कितने में से, 100 में से, और इसका कितना वेटेज लेंगे 20%। तो ये आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया 12 नंबर, यानी कि टोटल कितना हुआ 60, और ये क्या हो गया आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, इस तरह से आपका वेटेज मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा। जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, सपोज मान लीजिए आपका पहले पेपर में 300 आ रहा है, तो अगर हम 300 करेंगे तो 300 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, 400, क्योंकि 400 है टोटल मार्क्स। तो ये कैंसिल करिए, ये आपका कितना आ जाएगा 60 मार्क्स, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 60। और यहाँ पर मान लीजिए आपका 70 आ रहा है, तो 70 इंटू 20, और कितने का है ये 100 मार्क्स का, तो ये आपका हो गया कितना 14। तो ओवरऑल टोटल आपका कितना आया 74 आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आपका जो वेटेज मार्क्स है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 500 की मेरिट लिस्ट बनेगी या 400 की मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आउट ऑफ 100 आएगी, और इस तरह से आपका स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए ये आपको मार्क्स सब में बताएंगे कि रिटर्न में आपने कितना स्कोर किया है। पेपर 1 का आंसर की आई गया, आपको पता चल गया है। पेपर 2 का जो रिजल्ट है वो उन्होंने बोला है कि मार्च के 3rd वीक में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो उसका भी मार्क्स आपको बता देंगे। टोटल मार्क्स आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, और उसका 80% वेटेज कैसे निकाला है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद इंटरव्यू में आपने कितना स्कोर किया है ये वो भी आपको बताएंगे। सपोज आपने 64 किया है, 65 किया है, 60 किया है, 50, 40 जो भी किया है वो बताएंगे, उसका 20%, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कैलकुलेट जो आपको वेटेज मार्क्स है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी क्वेश्चन आया था कि मैं मान लीजिए सपोज किसी बैंकिंग में जॉब करता हूँ, बैंक में जॉब करता हूँ, बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो क्या वो मुझसे बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? ऑब्वियस पूछ सकते हैं, बिकॉज आपसे वो आपका बैकग्राउंड पूछेंगे कि सपोज आप अभी क्या कर रहे हैं, इसके पहले आपने कहीं जॉब किया, या तो आप अपना एक्सपीरियंस मत बताइए, ठीक है। अगर आपने वहाँ पर शो किया हुआ है तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। अब अगर आप सपोज बोलते हैं मैं बैंक में काम करता हूँ, तो ऑब्वियस है वो बैंकिंग से रिलेटेड आपके कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और वो मैंने आपको क्या बोला था, एक तो आपका करंट अफेयर्स हो गया, आपके नेशनल इश्यूज़ मैंने ऑलरेडी आपको शायद शेयर किया हुआ है, ये एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल इश्यूज़, ये सब के सब आपके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि ग्रुप ए का इंटरव्यू है तो ऐसा तो है नहीं कि आपसे पूछा नहीं जाएगा। सोशल इश्यूज़ हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो क्या है, आपको ये ज़रूर पढ़ के जाना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इससे वो क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि आखिर बताइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा क्या सिग्निफिकेंस है, या हो सकता है आपसे कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह पूछ लिया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ब्रीफ एक ऊपर ऊपर आप पढ़ लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, जैसे आप देख रहे हैं ना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यहाँ पर आपका डिजिटल इंडिया से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपका यूपीआई वगैरह हो गया, रुपए कार्ड हो गया, ये भी आप पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अच्छा खासा अभी आपके पास टाइम है, आप ये मत बोलिएगा आप इतना सब कुछ हम कहाँ से पढ़ें। अभी ऑलमोस्ट आज का डेट है 7th, आपका अभी 1 अप्रैल को तो
जिसका भी है, मान लीजिए 1 अप्रैल को पढ़ रहा है, तो भी आपके पास अभी 22-23 दिन है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, NEP 2020, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ के जाइएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ के जाइएगा। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ये आपको कुछ भी कहीं पर भी पूछ सकता है। अब ये तो बात हो गई आपकी करंट इश्यूज से लेकर के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा IPR आपको पूरा पढ़ना है, पूरा डिटेल में पढ़ना है, प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब इसके अलावा बात आती है, कुछ कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं HR से रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन पूछ लेंगे, आपका एक्सपीरियंस पूछ लेंगे, आपकी वीकनेस। HR से रिलेटेड आपका क्या, पहले सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंट्रोडक्शन हो जाएगा आपका, आपकी क्वालिफिकेशन, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड भी आपका पूछा जा सकता है। फैमिली बैकग्राउंड में सपोज पूछ सकते हैं, आपकी सिस्टर हैं तो वो क्या कर रही हैं, कहाँ जॉब कर रही हैं, कुछ हो सकता है, उससे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपका वीकनेस क्या है, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ, एटलीस्ट ये तो आप प्रिपेयर कर ही सकते हैं, जिनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वालिफिकेशन आपका होगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्यों CGPDTM में जॉब करना चाहते हैं, या क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करता है यहाँ पर जॉब करने के लिए। या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप अपने आप को अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कहाँ देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस, ये सब नॉर्मली HR राउंड इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। और बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। HR राउंड इंटरव्यू किस तरह से प्रिपेयर करना है, इस पर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो दे देंगे। बाकी जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक बताएं, इनको स्किप मत करिएगा, वो आपको ज़रूर वहाँ पर पूछ सकते हैं। और आपको अपना सब्जेक्ट पर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, प्लस IPR पर भी, ठीक है। बाकी कोई जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है आपका कोई क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरी छूट गई है जिसका मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं कर पाया हूँ, तो आप हमें व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।